Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको आज ट्रेडिंग करने में मज़ा आया? अगर आपको आज के दिन मज़ा आया तो याद रखना, ऐसा जो एक्साइटिंग ट्रेडिंग दिन है, अब आने वाले कुछ दिनों में आपको बार बार मज़ा आएगा, क्योंकि मार्केट का जो नीचे का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका मैं आपको पूरा डिटेल में आज एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। बट इससे पहले हम देखेंगे कि जो फ्राइडे को एनालिसिस किया था वो कितना सही गया, क्या उसमें कुछ हमें सक्सेस मिला कि नहीं मिला। सबसे पहले फ्राइडे को क्या कहा गया था, 24,950 15 मिनट ग्रीन कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लेना है। आप देखोगे पूरे दिन में आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो चलो हमने कॉल नहीं लिया। और हमने क्या कहा था कि पुट आपको कब लेना है, 24,795 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। क्या ये आपको रेड कैंडल दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये ग्रीन कैंडल है या दोजी बोल सकते हो आप। तो यानी कि मॉर्निंग को आपको ट्रेड पुट का नहीं लेना था, इतना तो पक्का था। और जब यहां पे देखो, आप परफेक्टली देखो, जब एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनी तो उसके बाद 750 क्या 680 तक आ गया। और यहां पे अगर आप देखोगे 24,750 तक ही मैंने लिखा था, बट उसके पहले दिन अगर आप देखोगे तो मैंने 24,680 का भी जिक्र किया था, क्योंकि ये मैंने याद नहीं दिलाया, आप ही सब्सक्राइबर्स है जो हर दिन देखते हो चैनल को, और बोला कि सर आपने जो स्क्रीनशॉट है उसमें 680 मिस कर दिया है, क्योंकि आपने कहा था उसके पहले भी कि मार्केट 680 तक जा सकता है। और एग्जैक्टली आप देखोगे 680 के आसपास ही मार्केट जाके रुक गया। तो कल क्या होने वाला है, कल कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नहीं होने वाला है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले क्या, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है अगर आपको नहीं पता, तो ये है व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 विद डिस्क्लेमर, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे हम आपको फ्री डेमो एनालिसिस देते हैं। आज कौन सा दिया, तो यस, आज ज़्यादातर ग्रुप में हमने ये जो बुर्ज खलीफा वाली जो मुंह थी वो कैप्चर कर ली, और आप देखोगे टारगेट 1, टारगेट 2 दोनों अचीव हो गए। और बस उतना ही नहीं, तो ये जो ट्रेड दिया था वो नॉन स्टॉप 300 तक जाके पहुंचा। तो ये कहाँ पे एनालिसिस दिया था, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड, हम कुछ ये नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने में दिक्कत नहीं करना चाहिए, बट स्टॉप लॉस हमेशा लगना चाहिए। बड़े लॉट्स के साथ पहले पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए, और आज जैसे बड़ी मूव मिलती है तब हमें लॉस छोटा छोटा जो हुआ है वो रिकवर करके प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये जो सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आज पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यू बिल्डिंग करूँगा, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि डेली चार्ट में मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। व्यू बिल्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यू बिल्डिंग देख के ही ऑप्शंस को 2-3 दिन के लिए होल्ड करते हैं। आज तक ऑप्शन को होल्ड करके कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है ऐसे मैंने देखा नहीं है। रीज़न इज़ बहुत सिंपल, क्योंकि ऑप्शंस में जो टाइम डीके होता है वो बहुत डेंजरस रहता है। तो सबसे पहले व्यू बिल्डिंग, उसके बाद में मैं आपको कॉल के लेवल्स बताऊंगा और पुट के लेवल्स बताऊंगा। बस लेवल्स के भरोसे पे ट्रेड नहीं करना है, लेवल्स पे अगर ऊपर के इसमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, क्लोज होती है, तो ही आपको कॉल खरीदना है। और अगर नीचे के लेवल्स पे अच्छा
पुट यानी कि रेड कैंडल बनती है 15 मिनट्स की, तो ही आपको पुट खरीदना है। और ये भी एक चीज़ याद रखना कि सिर्फ ट्रेड लेके आपको खुश नहीं होना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो ट्रेल स्टॉप लॉस हमेशा ऐप में लगाना है एंड एट द सेम टाइम मनी मैनेजमेंट भी करना है। भले मेरा व्यू समझो नीचे का हो, राइट, बट ऊपर के लेवल्स ट्रिगर होते हैं, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है, प्रॉपरली क्लोज होती है, तो कॉल ही लेना है। जो मैं व्यू बोलता हूँ मार्केट का, उसका इतना ज़्यादा मायने नहीं है। और वैसे भी मैं व्यू अगर आप देखोगे, जो भी कहता हूँ वो अगले दिन के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस मार्केट का नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बिगनर्स ये चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने कहा था 24,000 आएगा, आपने कहा था 28,000 आएगा, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। तो जो भी व्यू है वो सिर्फ अगले दिन के लिए है। अगर आपको निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए तो फ्राइडे को आप वीकली चार्ट पे जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसे फॉलो करना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया एंड मालदीव साइन 6 MOUs अक्रॉस फिशरीज, ट्रेड, यूपीआई, हेल्थ केयर। बट ये कुछ बहुत ज़्यादा इससे मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये न्यूज़ को हटा देते हैं। गवर्नमेंट में सेट 12% फ्लैट जीएसटी फॉर ऑल टेक्सटाइल्स, फिक्सिंग टैक्स मिसमैच टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टेक्सटाइल सेगमेंट अगर आप पिछले न्यूज़ देख रहे थे तो नॉर्मली 15 के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट तो 7 या 8% ही किया था। और उस पर अगर आप देखोगे तो जीएसटी का भी अगर ये लोग टैक्सेस सेट कर रहे हैं जो कि मीडियम है, तो जो टेक्सटाइल्स वाली जो कंपनी है जैसे कि केपीआर मिल्स या बहुत सारे टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनीज है, तो उनको फ़ायदा होने का बहुत अच्छा चांसेस है। तो टेक्सटाइल सेक्टर डेफिनेटली उसमें से आप स्टॉक्स पे ध्यान देना, ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। Medical tourism in India is booming. More NRIs are choosing Desi Care by saving 60 to 90% on surgeries. Familiar culture and affordable insurance boosting Tier 3 cities also. तो कौन से स्टॉक्स है? फोर्टिस है, अपोलो है, बाद में नारायण रुद्रनालय है, इतने सारे स्टॉक्स है जो सच में ये सब चीज़ों से बूम हो सकते हैं। बट ओवरऑल भी आप देखोगे तो जो हॉस्पिटल्स के जो स्टॉक्स है ना, वो भले स्लो ऊपर बढ़ते हैं, बट आप देखोगे तो स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस वैसे स्टेबल है। तो यस, हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए ये वैसे भी मेडिकल टूरिज्म और कहाँ बढ़ रहा है? साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक रिलेटेड बढ़ रहा है, टर्की में बढ़ रहा है। अगर किस तरीके से भी इंडिया ये जो लग्जरी मेडिकल टूरिज्म है, यानी कि बाल के लिए, फेस के लिए, आपने इंस्टाग्राम में ज़रूर देखा रहेगा कि एक लड़की है, पहले जाड़ा इतने बड़े गाल रहते हैं, बाद में सर्जरी करके सडनली 20 साल की लड़की दिखने चालू होती है। तो ये सब जो टर्की या साउथ कोरिया के रील्स रहते हैं, अगर यही चीज़ इंडिया में पॉसिबल हुआ और ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने सच में इसमें ध्यान दिया, अपना एक ब्रांच निकाला, तो और हॉस्पिटल सेक्टर्स में ग्रोथ होने के चांसेस है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा वो है इलेक्ट्रोप्लास्ट, बॉश, एनटीपीसी। और जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे के सुनना, क्योंकि एंड में मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, और ये 3 सवाल मुझे पता है 70 to 80% ऑडियंस ये 3 सवालों का जवाब देने के लिए एंड तक देखती है। और रियली धन्यवाद कि आपने ये जो सेगमेंट हमने चालू किया है सवाल जवाब का, इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर देखोगे ना, तो पिछले बार के जो सवाल का सही जवाब दिया था वो कौन है? तो वो है मोहंती सर। अगर आप देखोगे, इन्होंने बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया था कि आंसर 1 नियर सपोर्ट ट्रेड लेना गलत है, एंड एट द सेम टाइम आंसर 2 इन्होंने प्रॉपरली जवाब दिया था। डेल्टा 50% रहता है, यानी कि 0.5 रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 30 पॉइंट नीचे जाना है तो आपको 60 पॉइंट्स निफ्टी का मूव मिलना चाहिए, क्यों? ताकि आपके एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 30 पॉइंट नीचे जाए। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी और
मैं कहूँगा 20 या 30 लोग थे जिन्होंने भी अच्छा जवाब, सही जवाब दिया, बट थोड़ा सा शॉर्ट में दिया था। बट डोंट वरी, अगले बार मैं आप सबका नाम यहाँ पे लिखूंगा। तो फ्राइडे के जो क्विज के टॉप विनर थे वो ए मोहंती जी है। थैंक्स अ लॉट मोहंती जी फॉर सही जवाब देने के लिए। और आज का जो क्विज पूछने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहना। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। और आप भी किसी को अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए मत देना, बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। और जो 3 चीज़ है मैं हमेशा कहता हूँ आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करोगे, आप लॉस मेकिंग ऑप्शन में गलती से भी एवरेज नहीं करोगे, क्योंकि जो ऑप्शन 100 से 50 हुआ है, 50 से 0 होने के ज़्यादा चांसेस है। दिन में सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड लोगे। एंड स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस से ही हमें छोटे छोटे लॉस होते हैं, और जब हमारा एनालिसिस सही रहता है बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये लॉजिक है, इसको आपको फॉलो करना है। और चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आप देखोगे, और आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स भी बहुत अच्छा चलता है, तो आज मैं आपको सेंसेक्स का भी एनालिसिस डिटेल में करूंगा। एंड एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी सच में बहुत रिस्की रहती है। तो अगर आप नॉर्मली 2 लॉट्स लेते हो तो आपको एक्सपायरी पे 10 नहीं लेना है ताकि आपको मार्जिन मिले। आपको एक्सपायरी में सेम 2 लॉट्स विद स्टॉप लॉस रखना है या 1 लॉट करना है। क्योंकि होता क्या है कि एक्सपायरी में अगर आप देखोगे ना, तो टाइम बहुत कम मिलता है मार्केट को मूव होने के लिए। और अगर वो टाइम में मार्केट मूव नहीं हुआ तो बट ऑब्वियसली आपका जो प्रीमियम है वो पूरा गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसके लिए टू बी हॉनेस्ट हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक्सपायरी में। बट इतना ज़्यादा डिमांड है एक्सपायरी का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले ट्रेड इतना अच्छा नहीं बन रहा है तो भी एक्सपायरी का एनालिसिस मुझे करना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सपायरी में ट्रेड करके आज तक कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हुआ है। आप रेगुलरली जो दिन के 2 ट्रेड है, 3 ट्रेड है, वो करते रहना। इनफैक्ट आपको एक्सपायरी में रिस्क नहीं लेना है, तो आप एक्सपायरी में अगले एक्सपायरी का ट्रेड कर सकते हो, बहुत सेफ है। 15-20 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के आप अपना ट्रेड जो भी नॉर्मल 20-25 पॉइंट निकालते हो वो कर सकते हो। बट एक्सपायरी में पूरा पैसा लेके 1000 लॉट्स के साथ ट्रेड करके कुछ भी मज़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी फेल हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है, बट टाइम डीके के वजह से आपका ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सपायरी कोई जादू का चिराग नहीं है कि हर गुरुवार और हर मंगलवार आप इसको घिसोगे और पैसा डबल होगा। एक्सपायरी में प्लीज़ आप लालच मत करना। और अगर मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल आप 2 लॉट से करते हैं तो एक्सपायरी पे आप 1 लॉट से करना मोर देन सफिशेंट है। आपका एक्सपायरी के बारे में राय क्या है? आप कितने लॉट्स लेते हो? मुझे कमेंट करके बनना, क्योंकि ये जो गलत आदत है कि एक्सपायरी को जैकपॉट समझ के कि करोड़पति ही बनने वाला हूँ, जो पैसा है डाल देता हूँ, देखते हैं साला क्या होगा, ये गलत आदत है, इससे हमें बचना है। एक्सपायरी में सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस चलता नहीं है। रीज़न इज़ नॉट बिकॉज कुछ एनालिसिस में गड़बड़ है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है और जो प्रीमियम होता है वो घल जाता है। बिगनर्स के लिए दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा लॉस अगर आपने पिछला स्टडी किया रहेगा तो एक्सपायरी पे ही हुआ रहेगा। मैं रोज़ हर दिन कम से कम 5 या 6 लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग लोगों से जिनको बड़ा लॉस हुआ है, और मेरा यही एनालिसिस है कि अपार्ट फ्रॉम 4 और 5 जो मैंने पहले रीज़न बताए थे, एक्सपायरी पे ट्रेड करना भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। बड़े लॉट्स के साथ करने से कैपिटल वाइप आउट हुआ और बड़ा लॉस 10 लाख 15 लाख के हिसाब से लोगों को हुआ है। तो इसके लिए प्लीज़ एक्सपायरी से बचना, ओवर ट्रेडिंग से बचना एक्सपायरी के दिन में। अब हम करेंगे हमारा डेली एनालिसिस। एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये सबसे बड़ी मार्केट की बाहुबली कैंडल है।
ऊपर की, और इसी ने मार्केट को पकड़ के रखा था। और ये जो रैली आई थी ना, वो ये कैंडल के वजह से आई थी, ध्यान देना। अब ये धीरे धीरे कैंडल क्या हो रही है, तो जो सेलर्स है ये कैंडल पे अटैक करने जा रहे हैं। याद रखना, सेलर्स जो है ये कैंडल पे अटैक करने जा रहे हैं, यानी कि जो लास्ट तगड़ा योद्धा है, खली है, उसको काटने के पीछे सेलर्स पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या छोटे छोटे कैंडल से खली जो है, या जो बड़ा एंड्रे द जायंट, या आप कुछ भी बोल दो, हल्क होगन बोल दो, बट आप मुझे बताओ कि ये छोटे छोटे कैंडल से क्या यहाँ पे आप खली को हरा सकते हो, या इतने बड़े रेसलर को हरा सकते हो? नहीं हरा सकते, राइट? तो मेरा ये ऐसा मानना है कि इसको हराने के लिए आपको कभी ना कभी इसके टक्कर की कैंडल बनानी पड़ेगी। और ये कहाँ पे जाके रुकेगी? तो ये जाके रुकेगी 24,400 की। अब क्या ये कल बन सकती है? टू बी ऑनेस्ट, बन भी सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, राइट? बट एक है कि ये बात हमें पक्का है कि और अगर ये बन गई, राइट, और मार्केट नहीं संभला यहाँ से, ऑफ कोर्स ये बनने के बाद क्या होगा, तो ये करने के बाद ऐसे मार्केट कुछ करके बारिश के पानी की तरह नीचे नहीं आता है। मार्केट ऑफ कोर्स ये तोड़ने का अटेम्प्ट अगर कर दिया और सक्सेसफुल भी रहा, तो भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा, राइट? तो कौन सा अगर पॉइंट है कि अगर ये तोड़ दिया तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है? बट ऑब्वियसली जो बेस्ट पॉइंट है उसके बाद वो है 24K। इसके बीच में जो पॉइंट्स है वो बहुत चिंटू पिंटू है। यस, यहां पे अगर आप देख सकते हो, $24,200 पे भी पुल बैक आ सकता है। बट ये सब जो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये चिंटू मिंटू पॉइंट्स है। जो मेजर पॉइंट है वो 24K के आसपास जाके ही मार्केट ऊपर आ सकता है। अब ये एनालिसिस कितने दिन के लिए आप साबित होगा? तो ये एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते के लिए रहेगा। ये एनालिसिस वापस मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और हमारा व्यू क्या है? तो ऑफकोर्स हमारा व्यू यहाँ पे मार्केट के बारे में बेरिश है, और ये तोड़ने के लिए हमें सुपर बेरिश मार्केट लगेगा, क्योंकि ये इतनी आसान कैंडल नहीं है कि एक छोटी सी रेड कैंडल ने छोटे छोटे बनते हुए तोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। वापस झप करके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो बायर्स बैठे हैं वो तगड़े बायर्स बैठे हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना कि ये कैंडल तोड़ने के लिए हमें पावरफुल बायर्स, यानी कि पावरफुल मार्केट की मूड रखेगी। आज जितनी मुंह मिली है उससे 2 गुना ज़्यादा लगेगी, तो ही ये कैंडल टूटेगी। और हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू थोड़ा सा एग्रेसिव टू मॉडरेट बेरिश है, क्योंकि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा विश्रांति लेगा इतने बड़े मुंह के बाद, फिर थोड़ा सा कोशिश करेगा ऊपर जाके, फिर वापस ये तोड़ने की कोशिश करेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि कल और परसों मार्केट बहुत कम मूवमेंट दे और एक्सपायरी के टाइम पे एक बढ़िया सा मुंह दे के ये तोड़ डाले। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि आने वाले 3 या 4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो आपको लॉजिक पता चला रहेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए रहेंगे क्योंकि एक बड़े कैंडल को मार्केट को तोड़ना है, और ये तोड़ने के लिए मार्केट में सुपर मूव डाउन साइड आने के चांसेस आना चाहिए, चांसेस नहीं, आना चाहिए, फिर ही तोड़ पाएगा, नहीं तो ये टूटेगी नहीं। और जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है, तो मार्केट पूरे मूड में है कि ये कैंडल को मार्केट को तोड़ के ही रहना है, राइट? अब व्यू आपको पता चला बेरिश ही है,
मॉडरेट, या मुझे लगता है थर्सडे तक बहुत एग्रेसिवली बेरिश होना चाहिए। बट इससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। हमारा भला इससे होने वाला है जहां पे मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि मैं कहूँगा 24,800 के पहले आप कॉल के बारे में सोचना भी मत। आपको मजाक लगेगा बट टू बी ऑनेस्ट सच में मैं ये बोल रहा हूँ, 24,800 के बारे में आने के पहले आप कॉल के बारे में सोचना भी मत। और जब 24,800 आएगा, आपका टारगेट क्या रहेगा, सिर्फ 24,900। तो आप देखो कॉल की जिस साइड है, मैं कितने गंदी तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कॉल के साइड लिखने के लिए। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। मार्केट थोड़ा तो ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट को बहुत नीचे जाना है, इसके लिए थोड़ा ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो 24,750 एक अच्छा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, राइट। और नीचे के लेवल पे मार्केट क्या टैप करने को देखेगा, तो नीचे के लेवल पे दो टारगेट्स मार्केट टैप करने को देखेगा। कौन से, कितने हैं वो टारगेट, आइए देखते हैं। सबसे पहले 24,640 और उसके बाद में 24,540। अब एक है ना, ये बहुत दूर के टारगेट है। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं और आपको लॉजिक बताता हूं। थोड़ा सा ट्रेड, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप एक बड़ा मूव कैच कर सके, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब 24,740 से लेके 50 के आसपास अगर आपको एक बढ़िया सी रेड कैंडल दिखती है तो आप क्या करोगे, आपके टारगेट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले 24,640 पहला टारगेट और 24,540 दूसरा टारगेट। बट आप बोलोगे सर अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है और आप क्या हवे में 24,740 कर रहे हो। तो इसका लॉजिक क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, और वहां से जो मार्केट पुल बैक लेगा तब आपको ये 640 का पहला टारगेट और 540 का दूसरा टारगेट मिलेगा। डर लगता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा हो जाने देना। फिर आप क्या करोगे, सेफ ट्रेडर, आप यहां से सेफ ट्रेडर जो है वो क्या करेंगे, सेफ लिख देता हूं, सिर्फ रिस्की तो वैसे ही सेफ लिख देता हूं, ट्रेडर आप समझ लेना। सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, सेफ ट्रेडर जो है वो यहां से यहां तक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जो रिस्की ट्रेडर्स है जिनको अर्ली ट्रेड चाहिए वो क्या करेंगे, 24,740 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एंट्री लोगे। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही एंट्री करोगे। और हमें पता है कि ये जो पूरा ड्रामा है वो 24,480 तक होने वाला है। इसके लिए, इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं बात करूंगा, ये हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में बात करेंगे। अब इसके बीच में यानी कि नो ट्रेड जोन कौन सा है हमारा, तो हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो है, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे आपको 24,000
24,700 से लेके 24,800 तक आपको ट्रेड कॉल साइड में, नो ट्रेड जोन कॉल साइड का है, याद रखना। आप कॉल ये जोन में नहीं लोगे, ओके। और जो 24,750 के आसपास अगर पुट आ गया तो ही आप ये पुट रिस्की वाला ले लोगे। थोड़ा सा आज का ट्रेड कंफ्यूजिंग है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। कंसेप्ट ही ऐसा है कि इतने फ्लैट में मार्केट नहीं तोड़ेगा। थोड़ा तो मार्केट ट्यूसडे को ड्रामा करेगा ऊपर जाने के लिए, जैसे आज किया था, और उसके बाद जो मोमेंटम या जो फोर्स लेके नीचे गिरेगा वही आपको 640 540 लेके जा सकता है। ये जो मोमेंटम है ये थोड़ा सा दिक्कत है। अगर नीचे गया तो भी थोड़े समय के बाद झप करके ऊपर आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। टू बी हॉनेस्ट, ये अच्छा नहीं है कि कल समझो गैप डाउन हो गया, कुछ नहीं, 600 का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको वापस ऊपर लेके आएगा और फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला डायरेक्टली अगर मॉर्निंग में आया तो, और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हुई, तो वो भी मैं कहूँगा इतना एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, क्योंकि ये बीच में ही घूमने के चांसेस है। बट अगर ये ऊपर जाके फिर नीचे आया तो ये बहुत फैंटास्टिक है, क्योंकि बढ़िया सी नेक्स्ट रैली आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी 3 या 4 दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। रेंज में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि और एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि 2 दिन तक मार्केट रेंज में अटके और फिर बाद में थर्सडे को तोड़ दे। तो रेंज में भी अटका तो भी आप देखोगे 24,740 एक बढ़िया सा ट्रेड होगा पुट के लिए, ऊपर के रेंज से नीचे के 640 तक आने के लिए। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट पूरे दिन कल साइडवेज रहा, रेंज में रहा, तो भी आपको इससे फायदा हो सकता है ये वाले ट्रेड से। बट थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। अब एक देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या बता रहा है? सेंसेक्स तो बहुत ज़्यादा बेरिश है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंसेक्स का एनालिसिस पे इतना ज़्यादा आप ध्यान मत देना, क्योंकि होता क्या है, सेंसेक्स 80,000 पे चल रहा है, निफ्टी 25,000 पे चल रही है। 25,000 के मैं जस्ट आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो इससे गड़बड़ क्या होता है कि सेंसेक्स की जो मूव है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, लगता है आप तोड़ ही देगा यार, और निफ्टी लगेगी कि साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। बट निफ्टी का एनालिसिस हमेशा सही रहता है, क्योंकि सेंसेक्स बहुत नीचे जाके झप करके ऊपर आ जाता है। बट निफ्टी का ऐसा नहीं है। अगर निफ्टी 10 पॉइंट गिरती है तो सेंसेक्स 50 पॉइंट गिरता है। तो इसका मतलब क्या है, सेंसेक्स का भी एनालिसिस निफ्टी के एनालिसिस से आपको लिंक करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सेंसेक्स को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत नीचे गिरने वाला है, बट निफ्टी थोड़ी भी ऊपर आ गई, सेंसेक्स बहुत ऊपर आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो लॉजिक है वो हमेशा ध्यान रखना। फिर भी हम क्या करेंगे, हम फटाफट सेंसेक्स का आपको एनालिसिस बता देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 81,250 के ऊपर ही कॉल होना चाहिए, राइट। 81,150 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर बन गई अच्छी खासी, तो 2 टारगेट्स रहेंगे। कौन से रहेंगे? 80,800 का पहला टारगेट और स्ट्रेट अवे 80,500 का दूसरा टारगेट। और यहाँ से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप 81,600 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब थोड़ा सा फटाफट हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारा कंफ्यूजन है।
बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 56,400 के बाद ही आप कॉल लोगे, और 56,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको 300 पॉइंट्स देगा, और 56,400 आपको 200 पॉइंट्स देगा। तो यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी का कितना बढ़िया और आसान मैंने एनालिसिस कर दिया। अब 3 स्टॉक्स जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उनका नाम क्या है, और बाद में मैं आपको 3 सवाल पूछने वाला हूं जो आपको ध्यान देना है। PGEL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब जो मुंह था वो आ चुका है। अब क्या आपको लगता है कि इतने जल्दी मुंह बार बार मीन्स हर 1 साल बाद अगर कंपनी डबल ट्रिपल होते जाएगी तो आप इमेजिन करो कि बिजनेस कितना बढ़ना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी को अब इतने बड़े मुंह को डाइजेस्ट करना पड़ेगा और फिर जाके कंपनी ऊपर जाएगी। तो पकड़ लो 2026 के बाद ही, मे बी फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर के बाद ही बड़ा मुंह आएगा। फिलहाल कोई चांसेस नहीं है बड़ा मुंह आने के, अनटिल एंड अनलेस रिजल्ट्स बहुत बढ़िया लगे तो हम देख सकते हैं। यस, बॉश एक कंपनी है जो ब्रेकआउट दे सकती है, बट फिर भी मैं कहूँगा संभल के रहना। 40,000 के बाद ही हम कंफर्म ब्रेकआउट के बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे दिख रहा है, बट यस, बॉश में एक बड़ा मुंह आ सकता है। वैसे ही आप देखोगे, ये जो मैं पहले कह रहा था इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो वैसे आप एनटीपीसी में देख सकते हो इतनी बड़ी मुंह आई। बाद में आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है ये मुंह को हजम करने के लिए, और फिर जाके मार्केट या एनटीपीसी ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल एनटीपीसी बुरा बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले दिन एनटीपीसी के लिए बहुत ब्राइट है, बट फिलहाल पैसा नहीं बनेगा, मैं इतना ही समझा रहा हूं। अब 3 क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछने वाला हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज के ही वीडियो के नहीं, अगर मैंने फ्राइडे को कुछ भी बताया रहेगा तो उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर आज के वीडियो में क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्राइडे का वीडियो देख लेना। ओके, सबसे पहले, हाउ मेनी ट्रेंड्स आर देयर इन मार्केट? हाउ मेनी ट्रेंड्स, शॉर्टकट में लिखता हूं, यानी कि मार्केट में कितने ट्रेंड्स रहते हैं। ओके, सेकंड, कौन से ट्रेंड में ट्रेड करना इंट्राडे में आसान होता है? कौन सा ट्रेंड इजी होता है, मैं ये कह सकता हूं। ओके, ये हो गया। और तीसरा, एक्सपायरी में ट्रेड करना क्यों डिफिकल्ट होता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, चाहिए तो आप मुझे बताओ। ए, टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता, राइट, टेक्निकल एनालिसिस नॉट वर्किंग। बी, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट जीरो हो जाता है क्योंकि 2 घंटा 1 घंटा ही बाकी रहता है प्रीमियम डीके। और तीसरा कि एक्सपायरी ऑपरेटर्स बहुत पैसा लगाते हैं। तो 3 क्वेश्चंस है, इसका आंसर देना। जो अच्छा आंसर देगा कल वही आपका जो बोर्ड है, हमने लीडरशिप बोर्ड कल बनाएंगे, तो उसमें आपका नाम रहेगा। जैसे मोहंती जी का आज नाम रहता। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हाउ मेनी ट्रेंड्स आर देयर इन द मार्केट? कितने ट्रेंड है मार्केट में? कौन सा ट्रेंड जो है इंट्राडे में ट्रेड करना इजी है? ट्रेंड इंट्राडे लिख दिया है। कौन सा ट्रेंड जो है वो इंट्राडे में ट्रेड करना इजी है, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। और एक्सपायरी में ट्रेड करना क्यों डिफिकल्ट है? एक, टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता है। बी,
प्रीमियम डीके बहुत हो जाता है और लिमिटेड टाइम होने के कारण प्रीमियम इवेंचुअली ज़ीरो हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तीसरा, एक्सपायरी में ऑपरेटर्स बहुत पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए रिटेलर्स लॉस कर देते हैं। तो इसमें से आपको क्या सही लगता है, कमेंट करके बताना। जो ये तीनों सवाल का सही जवाब देगा, कल मैं उसका नाम ये लीडरशिप बोर्ड पे जैसे आज लिया था उससे भी अच्छा डेकोरेशन करके हम नाम लेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक बंदा इसको ठीक से रिप्लाई करे। अगर आपको ये सवाल का जवाब आज नहीं मिल रहा है पूरे वीडियो में, तो आप फ्राइडे का वीडियो देख लेना, उसमें आपको मे भी जवाब मिल सकता है, बट जवाब देना ज़रूर, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विथ एन एक्साइटिंग डे। एक्सपायरी है, मुझे भी दिक्कत है, मुझे भी तकलीफ है कि एक्सपायरी में एनालिसिस में टाइम का इशू बहुत रहता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। एक्सपायरी पैसा लॉटरी नहीं है, नॉर्मल ट्रेड करना, अगर हो सके तो अगले एक्सपायरी का ट्रेड लेके ट्रेड करना, बट कुछ भी करना, कितना भी दिमाग फोड़ी करना, बट एक्सपायरी में बड़ा लॉस मत करना। यही मेरी दिल से आप सभी को विनंती है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।